बर्दाश्त तो सरबजीत को आखिरी विदाई देने की तैयारी, मुखाग्नि देने की तैयारी, उनको सलामी दी गई। सरबजीत अमर रहे के नारे लगे और ये आखिरी विदाई सरबजीत को। भारी जनसैलाब राजनीतिज्ञ वहां पर मौजूद। उनकी बहन दलबीर कौर, 23 साल का संघर्ष, आखिरकार मिली तो भाई की लाश। छब्बीस अप्रैल को सरबजीत पर पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में हमला हुआ था। उसके बाद 6 दिन का संघर्ष जिंदगी से उन्होंने किया, लेकिन आखिरकार जिंदगी हार गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी वहां पर मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा वहां पर मौजूद, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और उनके कई सांसद वहां पर मौजूद, विदेश राज्य मंत्री प्रनीत कौर वहां पर मौजूद। इस आखिरी विदाई में सब लोग सम्मिलित होने के लिए भिकीविंड पहुंचे हैं। शायद भिकीविंड का नाम सरबजीत रोशन करना चाहता होगा, लेकिन जिंदा रहते हुए वो नहीं कर पाए और आखिरकार भिकीविंड सुर्खियां बना उनके पार्थिव शरीर के आने के बाद। मुखाग्नि देने की तैयारी सरबजीत के पार्थिव शरीर को। ये शरीर राख में जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये हमेशा उन दिलों में रहेगा, हमेशा उस गांव में बसेगा, हमेशा उन लोगों में बसेगा जिसने पूरे गम के माहौल में पूरे देश को डुबो दिया है। सरबजीत की बहन दलबीर कौर, एक बहन वो सारे फर्ज अदा कर रही है जो एक बेटा या भाई अदा करता है, जो बेटी भी अदा करती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा जब उधर जाएगी ना तो कैमरा हटाओ। तो पंचतत्व में सरबजीत का शरीर, मुखाग्नि उनको उनकी बहन दलबीर कौर ने दी। उस बहन ने जिसने 23 साल पूरी ताकत झोंक दी, कोई दरवाजा ऐसा नहीं छोड़ा जहां अपने भाई की सलामती और उसको छुड़ाने के लिए गुहार न लगाई हो।
भारी जनसैलाब वहां पर मौजूद सरबजीत के आखिरी दर्शन के लिए। ये शरीर राख जरूर बन जाएगा, लेकिन जाते जाते सरबजीत लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के गए। लोगों के दिलों में ये सवाल उठा के गए कि पाकिस्तान की जेल में किसी और को सरबजीत बनने मत देना। ये आग की लपटें हवा में उड़ उड़ कर यही कह रही हैं कि किसी और को सरबजीत बनने नहीं देना। तो एक युग का ही अंत कह सकते हैं सरबजीत का। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा इस तरीके से सरबजीत की आखिरी विदाई होगी। जिन परिस्थितियों में सरबजीत की मौत हुई, जाहिर है किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि कितनी तकलीफों से गुजरकर सरबजीत की को ये आखिरी विदाई देनी होगी। ये भिकिविंड की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी ही देर पहले अभी मुखाग्नि दी गई है सरबजीत की चिता को, और सभी ने नम आंखों से अपने हीरो को विदाई दी। भिकिविंड के पंजाब के इस बेटे को विदाई दी। 6 दिन जिंदगी और मौत से के बीच लड़े वो जिन्ना अस्पताल में, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग वो हार गए। तमाम तरह के सवाल खड़े कर गई सरबजीत की मौत। जिस तरह से पाकिस्तान की जेल में उन पर हमला होता है, 23 साल वो पाकिस्तान की जेल में बिता चुके थे। किन यातनाओं से वो गुजरे, इसका अंदाजा लगा पाना हमारे और आपके लिए काफी मुश्किल होगा। जो यातनाएं उन्हें दी गई, उनके साथियों ने जो बयान किए, न्यूज नेशन पर हमने वो अनुभव उनके सुनवाए, किस तरह से यातनाएं भारतीय कैदियों को दी जाती थी, किस तरह से सरबजीत को यातनाएं दी जाती थी, वो भी हमने आपको सुनवाया। इसके अलावा सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने उस खत का भी जिक्र किया जिसमें उन्हें तरह तरह की धमकियां दी गई थी। आखिरकार सरबजीत का ये अध्याय इस तरह से खत्म होगा, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नम आंखों से भिकिविंड में उनको आखिरी विदाई दी गई, उनको मुखाग्नि दी उनकी बहन दलबीर कौर ने उनकी चिता को, और पंचतत्व में विलीन हो गए सरबजीत। और अब कम से कम सरबजीत जो सवाल छोड़ के गए हैं, उन सवालों का जवाब देश का हर नागरिक चाहता है कि मिलना चाहिए। सरबजीत की मौत किन परिस्थितियों में हुई, सरबजीत को बचाने के लिए जो कोशिशें की जानी थी वो क्यों नहीं की गई। अगर ये मामला मिस्टेकन आइडेंटिटी का था तो दोनों मुल्कों ने इससे बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं निकाला। और सबसे ज्यादा जरूरी, अस्पताल में जैसा कि कहा गया कि जिस तरह के ट्रीटमेंट की उनको जरूरत थी, क्या वो ट्रीटमेंट दिया गया। अगर उन्हें बाहर भेजने की जरूरत थी, वो समय रहते ये फैसला क्यों नहीं लिया गया। और इस परिवार का के दर्द का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं होगा हमारे आपके लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक व्यक्ति जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भूल से पाकिस्तान चला गया, रास्ता भटककर पाकिस्तान चला गया, उसके बाद वहां पर वो गिरफ्तार हो जाता है। 23 साल वो वहां पर बिताता है, और उसके बाद उसकी मौत की खबर आती है, उसकी डेड बॉडी देश में आती है। 23 साल इस परिवार ने कैसे गुजारे होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और यही वजह है कि इनके आंसुओं से निकलती धार ये सब बयां कर रही है। न सिर्फ आंसू निकल रहे हैं, बल्कि आज इनकी आंखें अंगारे भी बरसा रही हैं। अब ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना गुस्सा, कितना रोष, कितना आक्रोश परिवार के अंदर है। उनको समझाते बुझाते वहां पर लोग, लेकिन बावजूद इसके हृदय ऐसा कि उससे जो करुणा निकल रही है उसे रोक पाना मुश्किल है। जो आंसू निकल रहे हैं उन्हें रोक पाना मुश्किल है। और दूसरी तस्वीर, ये धुआं, उच्चता का ये धुआं जो इन तस्वीर में आप देख सकते हैं, शायद सरबजीत इस देश को ये बता देना चाहते हों, हमारे हुक्मरानों को ये संदेश जरूर देते गए कि पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदियों के साथ जो यातनाएं उन्हें दी जाती हैं, जिस निर्ममता से उन्हें मारा जाता है, उस पर अब समय आ गया है उसके पर नजर रखी जाए। अब समय आ गया है कि जो भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उनकी जानकारी न सिर्फ प्राप्त की जाए, बल्कि उनकी स्थिति क्या है इसका पता लगाया जाए। और सरबजीत की मौत के बाद जिस तरह से आरोप उनकी बहन दलबीर कौर ने लगाए, उन आरोपों में भी जाहिर है बहुत सारा
बहुत सारी सच्चाई छिपी हो सकती है। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए कि पाकिस्तान सरकार ने साजिशन उनके भाई की हत्या करवाई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने उन सभी कैदियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की है, उन पर आरोप तय कर दिए हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है जिन्होंने सरबजीत पर हमला किया था। इसके अलावा जेल प्रशासन पर भी कार्रवाई की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये कार्रवाई असल में कार्रवाई है या सिर्फ दिखाने के लिए ये कार्रवाई की गई है, हालांकि कुछ और। हालांकि पंजाब प्रांत की अंतरिम सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके अब चारों ओर से आवाजें उठ रही हैं कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। आज जो पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें न सिर्फ शहीद का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी, लेकिन इन सब के साथ ये भी कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान की जेल में जो भारतीय बंद हैं, उनकी जानकारी इकट्ठी की जाए, उनको काउंसलर मुहैया कराया जाए और इस पूरे वाक्य की जांच कि सरबजीत को मारा गया या मरवाया गया, इसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। और ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भिकी विंड की ये तस्वीरें हैं जहां थोड़ी ही देर पहले सरबजीत की बहन दलबीर कौर ने मुखाग्नि दी अपने भाई की चिता को। काफी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आप इस वक्त देख सकते हैं, वहां पर वो पहुंचे थे राहुल गांधी और अभी भी वहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम भिकी विंड से आपको दिखा रहे हैं। ये लपटें बहुत कुछ कह रही हैं, आग से निकलती, चिता से निकलती ये लपटें, ये धुआं बहुत कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि सरबजीत मरने के बाद भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या था। जो आरोप दलबीर कौर ने लगाए, उन्होंने कहा कि उनके भाई को इंसाफ नहीं मिला और किसी भी तरह से कोई सरकार, ना जाने कितनी सरकारें आईं, कितनी गईं, लेकिन किसी ने भी उनके भाई के इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर गंभीरता से लिया जाता तो उनका भाई आज जिंदा देश में होता। और ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि दोषी भले ही छूट जाए, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सरबजीत बेगुनाह होते हुए भी 23 साल तक जो यातनाएं सही, जो निर्मम यातनाएं सही, उसके बाद जो हमला हुआ, उसके बाद 6 दिन जिंदगी और मौत के बीच झूले और आखिरकार जिंदगी ने मौत के सामने घुटने टेक दिए। जिस भिकी विंड में वो वापस आकर अपने परिजनों के साथ समय बिताना चाहते थे, उस गांव के लोगों के साथ मिलना चाहते थे, आज वो लौटे तो उनका पार्थिव शरीर लौटा और अब वो चिता पे लेटा हुआ, ये चिता की ये लपटें, आग की ये लपटें अगर हमारे आंखों के सामने है तो ये केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि ये चिता की लपटें हमेशा आंखों के सामने रहेंगी। तो शायद हर बार याद दिलाएंगी कि पाकिस्तान की जेल में जो भारतीय कैदी हैं वो कितने असुरक्षित हैं, उनको किस तरह की यातनाओं झेलनी पड़ती हैं, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वो परिवार जो अपने पिता को जिंदा देखना चाहता था, आज उसके सपने भी सरबजीत के साथ खत्म हो गए। वो बेटियां जो बार बार इसी उम्मीद में थीं कि एक दिन उनके पिता जिंदा देश लौटेंगे, अपने परिवार के साथ मिलेंगे, वो पत्नी जिसने 23 साल की जुदाई सही, वो इस उम्मीद में थी, वो बेटियां इस उम्मीद में थीं कि उनके पिता ही उनका कन्यादान करेंगे। वो बहन जो हर साल ये उम्मीद करती थी कि उसका भाई आकर उसको राखी बांधेगा, वो तमाम उम्मीदें आज सरबजीत की मौत के साथ खत्म हो गई और सरबजीत पंचतत्व में विलीन हो गए। न सिर्फ बेटी ने अपने पिता को खोया, एक पत्नी ने अपने पति को खोया, एक बहन ने अपने भाई को खोया, एक गांव ने अपने सपूत को खोया, एक देश ने अपने शहीद, अपने सपूत को खो दिया। एक बड़ा नुकसान इस देश के लिए। 23 साल का संघर्ष आसान नहीं होता इन यातनाओं के सहारे। और खुद पाकिस्तान में सरबजीत के वकील ने कहा कि वो कानून की इज्जत करने वाले शख्स थे, वो हमेशा कानून को सबसे ऊपर मानते थे। और बार बार यही कहा गया कि सरबजीत को अपनी सफाई का मौका पाकिस्तान में अदालतों में नहीं मिला। कार्रवाई अंग्रेजी में होती थी और सरबजीत